दुबई, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द होल वर्ल्ड। आपको पता है रिसेंट डिकेड्स में ये 500% से ज्यादा ग्रोथ लाया है, पॉपुलेशन में ही नहीं बल्कि सिटी आर्किटेक्चर में। ये एक फिशिंग करने वाला विलेज सडनली इतने टॉल टावर्स बना के एक टूरिस्ट प्लेस कैसा बन गया? एक जमाने में इन सभी जमीन पर ब्रिटिश का रूल था। क्या चेंजेस रहे और ऐसी क्या चीज है दुबई कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का उससे टक्कर देके उसको पार करना चाहता है। और दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि इसके अंदर एक मेगा गिव अवे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को टेस्ला के स्टॉक्स मिलने वाले इसके अंदर वर्थ 250 रुपीज। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखो और आप लोग हिस्सेदार बनो इस गिव अवे के। हबीबी कम टू दुबई। दोस्तों क्या आपको पता है दुबई की 1962 में पॉपुलेशन थी 50,000 लोग सिर्फ। आज अपने लोगों के खाली बैंक अकाउंट में इतने पैसा है। आज की पॉपुलेशन क्या होंगी पहचानिए? 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं दुबई में। और तो और दोस्तों दुबई का जीडीपी ऑयल से सिर्फ 1% के लिए काउंट होता है। दुबई का सोर्स ऑफ इनकम है कमर्शियल एसेट्स और कई एक्टिविटीज। दुबई गल्फ का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है। इससे ज्यादा यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चलता है क्योंकि इनके पास टैक्स नहीं है, बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 15% उनकी पॉपुलेशन है, बाकी सब एक्सपैट्रेट्स है, तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको माइग्रेंट्स एक्सपैट्रेट्स के बारे में बता रहा था, दुबई चलता है सिर्फ इनकी वजह से। और आप ये बात सुनकर हैरान रहेंगे कि 51% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दुबई में रहता है, 17% पाकिस्तानीज है, 9% बांग्लादेशीज है और 3% फिलिपिनोस। मतलब दुबई के फिर सिर्फ 15% इमराती है। जी हाँ, मतलब काम हमारा माल उनका। हाँ, दुबई के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद चीज रही। But we laborers are. What the hell you talking bloody hell? दुनिया के मेजॉरिटी 5 स्टार होटल्स दुबई के पास है। उनके पास 7 स्टार होटल भी है जो कि दुनिया में बहुत रेयर चीज है और वो है बुर्ज अल अरब। इतना ही नहीं, दुबई को द सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि वहां से सब लोग गोल्ड खरीदते हैं मगर शरीफ तरीके से वापस अपने होम कंट्री को नहीं लाते। कभी किसी के चप्पल में, नहीं तो कभी किसी के विग में मिलता। और आप लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी का स्काई स्क्रेपर्स है तो वो दुबई के पास है। 465 स्काई स्क्रेपर्स है इनके पास। और मालूम एक दौर ऐसा था जब दुबई में कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो पूरे दुनिया में जितने क्रेन्स है ना उसमें से 25 to 30% खाली दुबई में थे। तो इतना ही नहीं, चलो अब हम दुबई को ऊपर ऊपर से दिखते हैं, अब जरा जमीन पे चल के देखते हैं कि दुबई आखिर दिखता कैसा। और क्या आप लोगों को मालूम है दुबई के मॉल में 155 मिलियन ईयर्स पुराना एक डायनासोर का फॉसिल रखा हुआ है। क्या फेंक रहे यार तुम? अरे सही में मॉल के बीच में उसके बोन्स एग्जैक्टली पूरे इंटैक्ट हुए हैं। पब्लिक के लिए अगर 150 मिलियन का फॉसिल वो लोग जमा करके रख सकते तो टूरिज्म के लिए क्या क्या नहीं कर सकते सोचो। इसलिए हबीबी कम टू दुबई बोलते हो। दुबई की और एक खास बात क्या है बोलते हो, अगर आप दुबई के सिटीजन है और आप 2 kg वेट आपका वेट लॉस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो देखो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ही है मोटापे लोगों के लिए। जो मैं रहता तो मोटा होता था दुबला होता था, मोटा होता था दुबला होता था। ये ऐसे लोगों से ही दुबई का मारा। सोचो ये लोग क्या बोले, अभी 2-2 ग्राम के लिए मोटा होता तो दुबला होता था। मोटा होने के लिए उनको दुबई के खाना पड़ता, दुबई में रहना पड़ता। अब बेचारे 2 ग्राम के लिए देखो वहां का खाना पानी करे तो 2 ग्राम गोल्ड से ज्यादा इनका खर्चा हो जाता। ऐसा कमा रहे देखो भाई शेखा। अब्बा दुबई में लग्जरी कार, सुपर कार्स आम बात है, लेकिन दुबई की पुलिस के पास भी सुपर कार्स, लग्जरी कार्स, हर एक किस्म की कार है समझिए। फर्ज करिए अगर आप जाते जाते रोड पे आपकी सुपर कार या लग्जरी कार में सिग्नल ब्रेक करते हैं और आप पर फाइन पड़ जाता है तो आपको इतना भारी फाइन पड़ता है कि आपको आपकी कार गैराज में फेंक देना पड़ता है, यानी तो कार बेच के उसकी फाइन भरना पड़ता है। क्या मजाक कर रहे हो? अब क्या मैं सिग्नल ब्रेक करा तो मर्सिडीज बेच देना? अरे नहीं, मतलब अगर मल्टीपल फाइन्स पड़े जैसा अपने पास अपोलो में 10-10 हजार 20-20 हजार करके करते तो वैसा अगर वहां पे करेंगे तो आपको आपकी गाड़ी वहीं छोड़ के बेच के फाइन भरना पड़ता। इतने स्ट्रिक्ट लॉज है वहां पे। कितने शाने हैं तो ये शेख लोग, खाली माल से खेलते, आगे वाले की मेहनत, दिमाग और पूरा खून पसीना बहा देते ये लोग। इसलिए अगर आप लोग देखें यूएस कंपनीज में जैसे टेस्ला हो, ढेर सारी कंपनी यहाँ पे एक दूसरे से फास्ट पेस रख के खतरनाक ग्रोथ होते और लोग मालूम यही ग्रोथ का हिस्सेदार बनना चाहते रहते। आप लोग ले सकते हैं वो भी IND मनी की मदद से, क्योंकि इंडिया में जैसा आपको फुली स्टॉक खरीदना पड़ता
आपको यूएसए में फुली स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं, आप लोग फ्रैक्शन ऑफ शेयर खरीद सकते हैं, मतलब एक शेयर का एक फ्रैक्शन हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे जीरो मेंटेनेंस, जीरो चार्जेस है, कुछ भी कमीशन नहीं है, आप खरीदो या बेचो स्टॉक्स। और दोस्तों अगर आप लोग टेस्ला का फ्री शेयर पाना चाहते हो तो आप लोग को बस एक चीज करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक से IND मनी डाउनलोड करना है और इसके थ्रू आपको ₹250 वर्थ का टेस्ला शेयर मिल जाएगा, जो कि आपके रिवॉर्ड सेक्शन में दिखेगा। वरना आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके IND मनी डाउनलोड करें और हमारा कोड एंटर करें TBVK टेस्ला, और जब आप लोग अपना अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको ₹750 का फ्री स्टॉक भी मिलता है। तो ये यंग इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लान है, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है उनके कम पैसों के साथ इन्वेस्टिंग करने के लिए, जैसे 10,000 रुपीज हो, ताकि आप फ्यूचर में जब इसे बेचेंगे तो आप बहुत पैसे कमाएंगे इनके स्टॉक्स पर। तो जल्दी जाओ, इनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और अपने फ्री शेयर्स पाओ। तो दुबई अगर इतना फ्लोरिश हो रहा तो इनकी गवर्नेंस की ऐसी क्या खास बात है? इनके पास एक सेंट्रलाइज रूलर है और ये लोग अपने लीडर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। यही हर एक इंसान को करना चाहिए, मगर लीडर भी वैसा रहना चाहिए। यूएई जाना चाहता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल है। एक इमराती को मेजॉरिटी हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, उसके रेवेन्यू में, उसके बिजनेस में, उसकी पढ़ाई लिखाई, मेडिकल वगैरह। सिंस अब 15% पॉपुलेशन है तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा तो एक्सपेक्टेड की जेब से निकाल रहे हैं वो लोग, जो आज के दौर में सऊदी अरेबिया सेम चीज कर रहा है। तो सोचो, अब आ जाते कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रेपर्स और टूरिज्म फैक्ट्स। तो दुबई के पास अब क्या है, एक टाइम के बाद ये चीज खत्म हो जाती है। हाँ भाई, सिंगापुर भी था, IT हब था, अब कहाँ है? अब वर्ल्ड पे दिखता ही नहीं वो कहीं भी, ना हेडलाइंस पे आता। तो अब दुबई में क्या है? कम जमीन, पानी अतराफ अब जमा हो गया। तो क्या करेंगे अब दुबई वाले लोग? नो लैंड नो प्रॉब्लम, जमीन हम बनाते हैं पानी पे। दुबई बनाया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लैंड और इसका नाम है पाम जुबेरा। ये एक पाम ट्री के वैसा शेप किया गया है और 50 माइल के करीब इसका साइज है। इस आइलैंड में लग्जरी होटल्स, बीच फ्रंट विल्लास, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स है। यहाँ पे शुरुआत में इनके होटल लाइन्स है, उसके बाद रेसिडेंशियल स्पेसेस आगे है। मशहूर ये इसलिए हुआ था पाम जुमेरा क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े लीडर्स, सेलिब्रिटीज को घर इधर गिफ्ट में दिया गया या यहाँ पे आके ये लोग खरीदे। मतलब इनिशियली सेलिब्रिटीज वगैरह को फ्री में एक एक विला दिया गया था। क्या आप लोग मालूम है, वो पाम ट्री ऐसे शेप से किया गया ताकि दोनों तरफा वो रेसिडेंट्स को पानी मिले, ये विला वालों को यहाँ पे पानी, ये विला वालों को यहाँ पे पानी। तो डबल रेवेन्यू खाली जमीन से ये लोग जनरेट कर रहे हैं। मतलब उनको अगर खाली जमीन, हवा, पानी दे दी तो वो लोग बस सोच सोच के ऐसे चीजें एग्जीक्यूट करेंगे जिससे वो लोग पैसा जनरेट करना शुरू कर देंगे। बाकी के बिजनेस एक्टिविटीज तो बिजनेस एक्टिविटीज, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है टू मेक इट द मोस्ट विजिटेड एंड टूरिस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड बाय द ईयर 2025। मगर प्रॉब्लम क्या है दुबई में कि ये लोग बहुत लिमिटेड लैंड के साथ है। हर चीज़ जब एक बार एक्सप्लॉइट हो जाती ना, उसके बाद पब्लिक बोर होकर दूसरी जगह जाती है। एक वक्त में सिंगापुर भी था और अब दुबई है। अब सऊदी अरब के पास इतना पैसा, इतनी ज़मीन है, प्लस ऑयल भी है, वो लोग दुबई को इन फ्यूचर पक्का 1000% बीट करेंगे। अब देखो, मैं एक्टिविटीज़ की तो बात नहीं कर रही क्योंकि सिमिलर दुबई टाइप एक्टिविटीज़ आप सऊदी अरब में भी देख रहे हैं, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग को तो कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिले होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डिज्नीलैंड, हम सबकी एक ख्वाहिश है डिज्नीलैंड जाने की, लेकिन दुबई बना रहा दुबई लैंड, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका $65 बिलियन ओनली। वाओ, ग्रेट। ये एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है और इनका ये एम है कि 2020 तक ये खत्म करें, लेकिन कोविड की वजह से ये 2020 में खत्म नहीं कर सके, ये एक्सटेंड हो गया इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट। आपको दुबई में ATM मशीन्स मिलते हैं, वो भी गोल्ड के। अरे वाह, मतलब गोल्ड ATM मशीन्स। क्योंकि दुबई के लोग शाणे हैं, उन लोग को पता है कि वहां से लोग गोल्ड खरीद के उनके होम कंट्रीज को एक तरीके से स्मगल करके लेके जाते हैं। तो चलता फिरता आदमी गोल्ड डाला, जेब में रखा, चले गया। अब एयरपोर्ट पे पकड़ेगा तो पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो उसकी किस्मत, भाई साहब लाके भेज देते। ऐसा हो रहा भाई, हमारा स्मगलर्स एट द एयरपोर्ट बोल के वीडियो बनाए थे। नहीं, ऐसा हाथ नको दिखाओ भैया मेरे तरफ, वो इंटरनेट पे हो, यहाँ भी दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा इनके पास फ्लावर गार्डन है दुनिया का, कहा जाता है। एक्चुअली फ्लावर गार्डन्स दुनिया में है, मगर इनके पास सबसे वर्सेटाइल फ्लावर्स का गार्डन है। मतलब दुबई में बस इतना ही नहीं है, दुबई में और ढेर सारी चीजें हैं, मगर वो ढेर सारी चीजें बताने के लिए हम लोग आप लोग के लिए पार्ट 2 लाएंगे, जो कि और हंगामा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोग वीडियो पसंद आया तो क्या करना होता है भाई, जरा बोलिए भाई व्यूअर्स को। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए नए हैं तो हमारे चैनल पे। और दोस्तों, हम ये भी बताना चाहेंगे कि IND मनी को तकरीबन 4 मिलियन इंडियन यूजर्स यूज करते हैं। तो दोस्तों, जल्दी जाओ IND मनी डाउनलोड करो
और हमारा कोड यूज करो TBVK टेस्ला और फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट को फंड करने पे पाइए ₹750 का फ्री स्टॉक। और दोस्तों अगर आप हमारा लिंक नीचे का डिस्क्रिप्शन से यूज किए तो आपको फ्री में ₹250 का स्टॉक मिलेगा। तो देरी मत करिए, जल्दी जाइए इसे चेकआउट करिए। तो दोस्तों नए नए वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे, दुआ में याद रखिए हमें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। मा सलामा।